सो हेलो 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 टू माय लिसनर्स। तो बहुत सी चीज़ें हो चुकी हैं। सुनामी से पहले की शांति अब जा चुकी है बिकॉज सुनामी पता नहीं कहाँ आई है। ऑनेस्टली द रेडिट लेडी शी हैज़ वेंट अंडरग्राउंड। वो नो वे टू बी सीन, कुछ उनका आ नहीं रहा है जब से NF आई है और उन्होंने बोला है कि बिल्कुल झूठ बोला है इसने, बिल्कुल झूठ, बकवासी है ये, जो बकवासी करती रहती है। एंड द हस्बैंड वाइफ फ़ोन का भी वीडियो आया जिनमें से मैंने एक वीडियो देखा है जिसमें उन्होंने बोला कि मैं थोड़ा बिज़ी थी तो मैं आ ही नहीं पाई 3 दिन से, बट अभी मैं बताती हूँ, सारे सारे झूठ निकालती हूँ। उनका तो बहुत सारी मुझे बहुत ही ऐसे सर दर्द करती बातें, बट एक वाली बात पे तो मेरे को लगा, एक वाली बात पे कि उन्होंने बोला, द हस्बैंड वाइफ कपल वाला वाइफ ने बोला कि जब मैं इनको कॉल करी हूँ तो ये कॉल आ रही है उसका स्क्रीनशॉट ले रही है। ये तो तभी किया जाता है जब आपको ये दिमाग में रहे कि मैं फ्यूचर में इसे कहीं यूज़ करूँगा, तभी आप हर एक चीज़ पे ध्यान रखते हो। ठीक है, तो उन्होंने इनकमिंग कॉल का स्क्रीनशॉट लिया विच से इज़ अ लॉट कि उनके दिमाग में, रेडी दिमाग में कुछ तो चल रहा था कि वो कुछ तो करेंगी। वो इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं थी। और जहाँ तक मुझे लगता है उन्होंने, अच्छा मेरे क्या है, मेरा एक्चुअली पॉइंट्स क्या है, मेरा सबसे ईजीएस्ट पता है क्या जा रहा है कि ये है इब्राहिम फैमिली की PR। और ये उनका ही नेगेटिव बातें बोलकर सबके बीच आना चाहती थी। ठीक है, और सबके साथ एक कंफर्टेबल स्पेस बनाना चाहती थी। ठीक है, फिर सबको एक दूसरे के अगेंस्ट भड़काना चाहती थी और लड़वाना चाहती थी कि ये सब लोग ये सारी बातें करना बंद कर दें। ये एक पूरा PR गेम फील हो रहा है। क्योंकि देखो यार, पता है कोई कितना ही अच्छा मिलनसार क्यों ना हो, वो इतनी जल्दी अपनी पर्सनल बातें क्यों ही शेयर करेगा? बिकॉज हर हस्बैंड वाइफ कपल, उन्होंने बोला कि ये बहुत अपनी पर्सनल बातें बताती थी। उन्होंने अपनी पर्सनल बातें मेड अप बताई होंगी, डेफिनेटली कोई नहीं बताएगा अपनी पर्सनल बातें, कौन क्यों ही बताएगा? ठीक है, कौन किसी को क्यों ही एक दूसरे के अगेंस्ट पिचन करेगा? उनका पूरा प्लान था और उन्होंने कंफर्ट करने के लिए, एक ओपन आर्म्स दिखाने के लिए मेड अप स्टोरीज बताएंगे अपने बारे में जो उनकी नहीं होंगी यार। वो उन्होंने पक्का मेड अप स्टोरीज बनाई हैं, किसी की बता दी होगी या स्टोरी बना दी होगी, कितनी देर लग रही है टू फॉर अ PR चीज़। तो ये तो मेरे हिसाब से पूरा PR है फ्रॉम द इब्राहिम फैमिली की। इन्हीं को आपस में लड़ाओ, इन्हीं के जाल में इन्हीं को फंसाओ, वॉज द ट्रिक। बिकॉज ऑफकोर्स जो ये बोल रहे मैं प्रूफ दिखाऊंगी, वो प्रूफ के नाम पे वो उन्होंने बोला कि गूगल से फ़ोटोज़ निकाली है। मैंने भी वो एक्सीडेंट का फ़ोटो देखा है। इट इज़ ऑन सम रैंडम क्रोम पेज पर है वो उन्होंने वहाँ से डाउनलोड करा है। कौवे भी का पॉडकास्ट आया है कल रात को और उन्होंने बोला है कि जो सोसाइटी की फ़ोटोज़ दिखाई है वो उन्होंने, ये घर की साइट्स नहीं होती है मैजिक ब्रिक वगैरह, वहाँ से उन्होंने फ़ोटो डाउनलोड किया है। कोई भी फ़ोटो ओरिजिनल नहीं है। आई थिंक PR गेम को PR थी तो ये कैसी सस्ती PR थी कि वो खुद ही फ़ोटो ले लेते, यू किसी को क्या ही पता चलता। उन्होंने डाउनलोड क्यों करा? किसी 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 गराज जाके किसी एक्सीडेंट हुई हुई गाड़ी का फ़ोटो ले लेते, उन्होंने गूगल से क्यों निकाली? तो आई थिंक दे वर नॉट पेड वेल। ये पता नहीं हो, बट इट सीम्स लाइक इट इज़ अ PR बिकॉज इट इज़ डेफिनेटली नॉट एन ऑपरेस्ड बेचारा पड़ोसी। क्योंकि उनसे वो वैसे तो बहुत वेल्दी हैं, ठीक है, वैसे तो बिकॉज दैट हस्बैंड सेट कि वो 3:30 बजे सुबह के भी वॉइस नोट भेजने को तैयार है। और वो कहीं तो हॉस्पिटल में किसी के उसमें है, इमरजेंसी सिचुएशन में, वहाँ भी वो इनके बारे में चुगली देने को तैयार है। तो फिर अभी प्रूफ देने को क्यों नहीं तैयार है? तो वो कोई भी लेजिट प्रूफ नहीं दे रही है, वो बस ऐसे ही बायोलॉजी बुक का पैराग्राफ दिखा रही है, वो कोई रिपोर्ट नहीं थी, मेडिकल रिपोर्ट। तो इट ऑब्वियसली सीम्स लाइक इट इज़ अ PR गेम फ्रॉम द इब्राहिम्स। इट इज़ अ PR गेम कि सारे ही ये जो लोग चैनल खोल के बैठे हैं इनको एक दूसरे के अगेंस्ट पिचन कर दो, क्योंकि वो ही लग रहा है। उन्होंने बोला मैंने NF को सारे प्रूफ भेजे, NF को सारे, नहीं कोई प्रूफ नहीं भेजा इसने, कोई प्रूफ नहीं भेजा, और एक नंबर की झूठी है, इसने एक कोई प्रूफ नहीं भेजा है, बस बकवास कर रही, सब मेरे स्टोरी बता रही है। सो आई एम डेड श्योर इट इज़ अ PR गेम, शी इज़ नॉट समवन रियल। पर ये PR है, इसको अपनी वॉइस भी छुपाने की क्या पड़ रही थी? कौन ही पहचानेगा? तेरा 1.5 बिलियन पीपल इन इंडिया, हम लोग क्या ही पहचानते कि कौन बोल रहा है? सो आई हैव नो आइडिया उन्होंने अपनी वॉइस क्यों मॉड्यूलेट करी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो दो लोग हस्बैंड वाइफ से कनेक्शन में थे, वो दो लोग दो नहीं हैं, वो एक ही हैं। तो एक बार वो रियल वॉइस से बोलती हैं और एक बार वो अपनी
मॉड्यूलेटेड वॉइस से बोलती ताकि दो वॉइस हो जाए। मे बी आई थिंक इट वॉज अ वेरी सस्ती PR, और मे बी इट वॉज जस्ट द मैनेजर जो चार्थी करके है ना, वो ही तो नहीं है कहीं वन मैन आर्मी, वन वुमन आर्मी। और दूसरी चीज़ मुझे लग रहा है द ज़ूज़ू TV, शी हैज़ कम बैक अगेन, उनका भी एक वीडियो आया है और उसमें भी उन्होंने कुछ बोला है, वो भी बात करेंगे। तो मुझे एक तरीके से ऐसा लगा कहीं ये ज़ूज़ू TV ही तो नहीं है, ये एक चैनल में ज़ूज़ू TV नाम से बनाया, सेम वुमन शी इज़ द रेडियो लेडी, और अब वो मॉड्यूलेट करके बात कर रही है, क्योंकि एक ही इंसान ने दो दो जगह बोलेगा तो पता चल जाएगा ना। तो आई थिंक वो एक जगह वो है, एक जगह वो है। मैं ज़ूज़ू TV की वीडियो जब आई थी ना, उसके बाद से मैं ध्यान सुन रही थी कि इनका बोलने का तरीका जो है वो मैच कर रहा है क्या, कुछ मैच कर रहा है क्या, मुझे कुछ कुछ तो लग रहा है, बट मैं कुछ कुछ ही लग रहा है, मैं कुछ तो क्या ही बोल सकती हूँ। आई रियली नीड कि आप लोग क्या सोचते हो, कि आप लोग को लग रहा है कि ये कोई है कि उन्होंने वो हस्बैंड वाइफ कपल ने वो वर्ड वो यूज़ करा, वो लाइन यूज़ करी कि गंगाधरी शक्तिवार है, तो वो तो पक्का फीलिंग आ रही है दोनों लोग कोई एक ही इंसान है जो अलग अलग जगह है और इनको एक डिफरेंट वॉइस चाहिए थी, इसलिए उन्होंने मॉड्यूलेट करने का ऑप्शन दिया। ओके, अब इसके बाद ज़ूज़ू TV वाली लेडी का भी वीडियो आया है और उन्होंने एक इतना बड़ा एलिगेशन लगाया है कि इट वॉज सो वियर्ड टू इवन लिसन। आई कैन नॉट टेल यू उन्होंने पता है क्या बोला है। आप सबको एक तो सर्च करना, इट इज़ ज़ूज़ू TV, इट इज़ ZOOZOO TV, ठीक है, उनका खुद से जाके देख लेना। उन्होंने बोला है कि दिस मदर ऑफ मैडम इब्राहिम की मदर जो है, और वो उन आंटी का नाम छेनू आंटी रखती हैं, तो उन आंटी को ना बहुत ही डिपेंडेंट रहने की आदत है, वो हमेशा डिपेंडेंट रहती है किसी पे। और पहले वो कभी वो अपने सिस्टर्स पे डिपेंडेंट रहती थी, फिर जब उनसे डिपेंडेंस हट गई तो वो फिर बिल्कुल नो कांटेक्ट पे चले जाती हैं। अभी जैसे अपनी बेटी पे डिपेंडेंट है तो बाकी सबसे नो कांटेक्ट में है। तो उस टाइम पर जब भी शी वॉज मैरिड रिलेशन में थे, वो अपने हस्बैंड के साथ थे, तो उनके घर पे एक लड़का आता था, ठीक है। उस लड़के का भी उन्होंने एक इमेजिनरी नाम दिया है, मिस्टर एक्स करके, मतलब एक्स तो नहीं है, कुछ और नाम दिया था उन्होंने। एक लड़का आता था, ही वॉज अ बॉय, कॉलेज गोइंग काइंड ऑफ बॉय, और उसको ना वो धीरे धीरे ना वो हर काम के लिए घर पे आने लग गया उनके। तो छेनू आंटी शी अलाउड दैट बॉय टू कम टू हर हाउस एंड डू ऑल सॉर्ट ऑफ वर्क। ही वॉज नॉट फ्रेंड्स विथ मैडम इब्राहिम, नॉट फ्रेंड्स विथ सिस्टर ऑफ मैडम इब्राहिम, वो किसके उससे आता था, छेनू आंटी के उससे ज़्यादा था। उससे से मतलब है कि उन्होंने कुछ ऐसा बोलने का कोशिश करा है ज़ूज़ू TV ने कि देर वॉज समथिंग गोइंग ऑन बिटवीन छेनू आंटी एंड दैट बॉय, कि इतना कि वो लड़का ही हैज़ गिवन अप ऑन हिज करियर, ही इज़ डूइंग नथिंग इन हिज लाइफ। उसने उस टाइम की पढ़ाई वगैरह पे सारा ध्यान उसका हट गया, बिकॉज वो सिर्फ इन्हीं घर में पढ़ा रहता था, कभी कुछ काम जाता था, कभी सिलेंडर चेंज, कभी कुछ चेंज करने की ज़रूरत ज़्यादा था, और वो यहीं रहता था। उसके घर वालों से भी उसे बहुत डांट वाट पड़ती थी, क्यों जा रहा है, पर वो यहीं रहता था। और जब भी उनसे पूछा गया छेनू आंटी से, तो उन्होंने बोला कि मैं तो बेटे की तरह देखती हूँ, मतलब टू क्या बोलते हैं उसे, अब सारे जो ये उन पे वो क्लेम्स आ रहे हैं उनको हटाने के लिए, डिनाई करने के लिए, उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, मैं तो एज अ बेटा देखती हूँ। पर उनके हस्बैंड को ये अच्छा नहीं लगा कि ये ना मेरी बेटियों का फ्रेंड है, तो ये आ क्यों रहा है, ये लड़का किसके रिश्ते से आ रहा है। तो तभी प्रॉब्लम स्टार्टेड हैपनिंग बिटवीन छेनू आंटी एंड हस्बैंड मैडम इब्राहिम पेरेंट्स, उस वजह से, क्योंकि उनको उस लड़के पर डिपेंडेंस थी फॉर इमोशनल वेलबींग, नॉट क्योंकि वो इमोशनल वेलबींग के लिए डिपेंडेंट रहती है। उन्होंने वो कितना था क्या था, बट उन्होंने ये बात बोली ज़ूज़ू TV वाली ने, एंड इट वाज शॉकिंग यार, इट वाज शॉकिंग। उन्होंने बोला है कि जो मैडम इब्राहिम का जो नेचर है ना, कि पहले विद सैमसंग के साथ एंड देन उनके साथ रिलेशन में थी, सब ठीक चल रहा था, तो पर फिर भी शी वेंट ऑन टू प्रिंस इब्राहिम। ये ऐसी नहीं है, ये थ्रू हर जीन्स आए हैं। जीन्स कहाँ से, छेनू आंटी वाले जीन्स आए हैं, बिकॉज ये सेम पैटर्न छेनू आंटी का रहता था कि उन्हें कभी यहाँ कभी वहाँ रहता था, इमोशनल डिपेंडेंसी थी ऐसे करके। दिस इज़ अ वेरी बिग क्लेम। आई डोंट नो अभी बाकी पॉडकास्टर्स भी देखेंगे और अच्छे से सुनेंगे, बिकॉज मैं तो वो बहुत ही उससे सुनती हूँ, बहुत ही ऊपर ऊपर से। वो मे बी और कुछ पैटर्न्स नोटिस करें या वॉट एवर, रेडी लेडी नॉट हैव दिस, और रेडी लेडी तो मुझे फेक ही लग रही है अब।
पर छेड़ू आंटी के लिए ये क्लेम आया, इट इज़ फॉर अ ग्रोन अप वुमन, फॉर अ नॉन इवन एजड वुमन के लिए ऐसा क्लेम तो कितना भयंकर होता है ना अगर ये सच हुआ तो. सो वी विल वेट फॉर सम गुड पॉडकास्टर्स टू एनालाइज दिस. थर्सडे भी कॉफ़ी भी बताएंगी. आई डोंट थिंक सो NF के पास इतना ये वाला इन्फॉर्मेशन होगा, बिकॉज वो मैडम इब्राहिम के माइके सेट के बारे में ज़्यादा नहीं जानती है, बिकॉज वो का मतलब मैं भी जानती हूँ पर आई डोंट नो. बट वील वेट फॉर सम ऑथेंटिक पॉडकास्टर्स का रिव्यू और फिर हम और अच्छे से समझ पाएंगे. एंड लास्टली आया है प्रिंसेस इब्राहिम का व्लॉग. एक दिन पहले आया था पर मैंने देखा नहीं था, मैंने अभी देखा और उसमें उनका टाइटल था सैड न्यूज़ फॉर अस. और सैड न्यूज़ ये है कि उनकी सिस्टर इन लॉ आने वाली थी फॉर ईद से हैप्पी ईद सभी को जो भी सेलिब्रेट कर रहे हैं वगैरह. और ईद के लिए आने वाली थी और आई ईद मुबारक बोलते हैं ना टू हैप्पी ईद हुआ ओके. तो ईद के लाने वाली थी पर ऑफ कोर्स जो वहाँ पे सिचुएशन चल रहा है, अभी भी वॉर चल ही रही है, ऑन एंड ऑफ होता रहता है, तो फ़्लाइट्स सस्पेंड हो ही जाती हैं. तो उनको आना नहीं पड़ पाया है और ये उन्होंने बोला सैड न्यूज़ फॉर अस. और ये सिर्फ प्रिंसेस इब्राहिम के हस्बैंड जी ने बताया है, सिर्फ वही थे ब्लॉग के उस हिस्से में. और एक और चीज़ उन्होंने कही है अकेले उन्हीं ने रहकर कि हाईवे पे जो हम एक्चुअली खा रहे थे ना वो हम बस 5 मिनट रुके थे और हम ना वो पार्किंग वाली साइड में रुके थे, पर हाँ हम नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखेंगे. तो ये बात भी उन्होंने कही है और वो सिर्फ उन्होंने अकेले में कही है. प्रिंसेस इब्राहिम वॉज नॉट इन द वीडियो. एंड बाय प्रिंसेस इब्राहिम मुझे याद एक चीज़ मेरे को नोटिस आई इतने टाइम से ना, मैं सुनती थी कि वो ऐसे बोलते थे ऑल जो भी मुस्लिम्स हैं पॉडकास्ट में, वो बोलते थे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हिजाब एंड नकाब एंड जो भी है. तो ये जो सारी चीज़ होती है, तो इफ़ शी क्लेम शी इज़ हिजाबी दे ओनली शो देयर फेस. तो उनके हेयर नहीं दिखने चाहिए, उनके आर्म्स नहीं दिखने चाहिए, उनके पैर नहीं दिखने चाहिए, गला नहीं दिखना चाहिए. बट Princess Ibrahim, she dresses up almost like an Orthodox Hindu woman, because Orthodox Hindu woman का क्या होता है, आपको सर पे रखना है, ठीक है. उसके बाद आपका कहीं भी जा रहा है, आपका चाहे ब्लाउज़ का क्रॉप टॉप बन गया है, आपकी ब्लाउज़ और आपकी कमर में 2-2.5 इंच का गैप आ चुका है, साड़ी वाला जो होता है, पर सर पे रखना है ठीक है. वो वाला बन चुका है उनका भी सिस्टम कि हाँ सर पे रखना है. ऑर्थोडॉक्स आ चुका है कि बाकी चाहे हाथ पैर गर्मी से पूरा उनका वो रखा. गर्मी लगती है ऑफ कोर्स लगती है, इंडिया का क्लाइमेट ही ऐसा है, पर वो उनको ऑर्थोडॉक्स है ना, वो तो उनके लगता है कि सर ढका होना चाहिए, बाकी चाहे कुछ भी हो. तो गला यहाँ का वहाँ जा रहा है, नोबडी ऐसे कोई ऐसे बिल्कुल ऐसे पर्दा सिस्टम तो चलता ही नहीं है, कोई ऐसा कंपल्शन नहीं है ऐसे अकॉर्डिंग टू आवर रियल स्क्रिप्चर्स, हिंदू के स्क्रिप्चर्स. बट ऑफ कोर्स ये मीन टाइम में शुरू हुआ, जब इन्वेजन शुरू हुए थे तो लड़कियों ने पर्दा रखना शुरू किया था. पर अब जब इन्वेजन नहीं है और हम लोग फ्री कंट्री में हैं और हमें गर्मी लग रही है पर ऑर्थोडॉक्स तो चल रहा है, तो क्या करते हैं सिर्फ सर पे ढकते हैं, बाकी सब दिख रहा है. गला भी दिख रहा है, डीप ब्लाउज भी दिख रहा है, पीछे का बैग भी दिख रहा है, कमर और उसके बीच में भी बहुत अच्छा खासा 2.5-3 इंच का गैप है. तो वो वाली जो है ना वो सेम दिख रहा है उनमें, क्योंकि ऑफकोर्स गर्मी होती है यार. मुझे नहीं पता, मैंने उनको मुंबई वाले में तो ध्यान नहीं दिया, मैंने अभी ध्यान दिया. वो यूपी में जब आ रखे हैं तो नॉर्मल सूट है और उसके ऊपर चुन्नी को उन्होंने ऐसे करके रख रखा है. और एक और चीज़ मैंने पॉडकास्टर्स की वजह से नोटिस करी है कि उनके प्रिंसेस इब्राहिम के कमेंट सेक्शन में रहता है कि आप भी प्लीज़ दुआ करें कि हमारी भी गोद भर जाए एंड ऑल. तो थर्सडे भी ये पॉइंट आउट कर दी थी बहुत ज़्यादा कि ये हर जगह जाके यही बोलती रहती है कि आपकी भी गोद भर जाए, आपको भी बच्चा हो जाए. मतलब वुमन को इनकम्प्लीट फील कराती है और उनको एक तरीके से शेड करती है कि देखो आई नाउ हैव अ किड ऐसे करके. तो ये सही ही लग रहा है, बिकॉज काफ़ी ऐसे लोग इनको फॉलो करते हैं जो बहुत ही अनएजुकेटेड सेक्शन से आते हैं और उनके लिए हैविंग अ बच्चा इज़ लाइक एवरीथिंग. फिर चाहे वो बच्चा पढ़ा रहे कहीं पर वो बच्चा इतना कुछ अच्छा ना बने लाइफ में या कुछ उसका स्किल डेवलपमेंट ना हो, कोई फ़र्क नहीं, तो बच्चा होना चाहिए. ऐसे वाला जो होता है ना माइंडसेट, वो ही प्रमोट करती है और वो ही मैंने कमेंट सेक्शन में देखा. एंड इट इज़ सैड. आप इतने बड़े इन्फ्लुएंसर हो रहे हो आप, मतलब मॉनेटरी और व्यूअर्स बेसिस पर आप इतनी बेकार सोच प्रमोट कर रहे हो, जबकि आप कर सकते हो. और आप
व्यूअर्स का तो क्या ही कल्याण करोगे, अपनी फैमिली का कल्याण नहीं करोगे। वहाँ पे वो अपनी हाउस हेल्प, वो जिसमें उनकी वो बाजी भी थी जो हाउस हेल्प वाली है, जो उन्होंने नया वो खोला था ब्लॉग, तो उनको वॉट पॉडकास्ट बता रहे थे कि उनको बहुत ही उन्होंने परेशान किया कि तुमने कैसे ब्लॉग खोल दिया ऐसे ऐसे। तो वो भी थी और उन सबको ना गिफ्ट वगैरह बांट रही थी, और जैसे वो बैठी थी ना और सब आगे पीछे सब लगे हुए उनको डिस्ट्रीब्यूट करने में, उनका हस्बैंड भी, ये सब वैसे फीलिंग आई थी। वो जो एक मूवी आई थी श्रद्धा कपूर की, हसीना पारकर, शी वाज सिस्टर ऑफ दैट टेररिस्ट, क्या नाम था उनका, उसका दाऊद दाऊद इब्राहिम, द सेम सरनेम। तो ना वो था ना उसकी बहन, शी वाज इन मुंबई, और वो उसको भी ये फेस करना पड़ा कि मेरे भाई ने अब क्या कर दिया, मुझे भी अच्छे ट्रीट नहीं कर रहे, उसको भी अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे थे, बट उसने स्ट्रेंथ दिखाई और वो वहाँ की आपा बन गई। फिर वो एक गलत तरीके से, सही काम ऐसे वाले कुछ हो जाते हैं ना, तो रॉबिन हुड काइंड ऑफ वो बनी थी। तो उससे ना प्रिंसेस इब्राहिम से वैसी फीलिंग आई थी, वो आपा बन चुकी हैं, बिल्कुल ऐसे बैठे रहती हैं। और अब उन्होंने लहर को लगा लिया है वहाँ पे अपने काम के लिए, बिकॉज वो यहाँ वहाँ लेके जा रही हैं, जैसे वो यहाँ पे ज़ीरा को लेके जाती हैं, वैसे ही वो लहर वहाँ पे उनका ब्रेसलेट पहना रही है। आई मीन अब ब्रेसलेट यार, टाई इट योरसेल्फ, यू आर अ ग्रोन अप वुमन। तो उसको भी वो वैसे वैसे काम करवाती है, अपने साथ रखती है एज अ, जो हेल्पिंग हैंड नहीं होता है प्रिंसेस लोगों के लिए, वैसे वो रखती हैं। तो उन्होंने वहाँ रिज़ा रखी है वहाँ के लिए, लहर रखी है यहाँ के लिए, ये बिल्कुल सही ही लग रहा है। और दूसरी चीज़ कि वो व्यूअर्स का क्या कल्याण करेगी, वो अपने घर का नहीं करती हैं कि शी इज़ अ रिच वुमन, एंड आई नो कि उनकी नानी की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ उनकी नहीं है, बट द थिंग इज़ यू अर्न सो मच, इट विल हार्डली टेक 5-10 lakhs वहाँ पे एक ढंग का सा पेंट वगैरह करके, सीमेंट वगैरह करके एक घर बना देना फॉर द नानी। इट विल हार्डली टेक यू 5-10 lakhs। आपने तो 70 लाख अलेजिडली वहाँ से कमा लिए थे वो उस मीटअप से। इट विल हार्डली टेक यू सम मनी। आप तो महीने का कितना लाख कमाते होगे, आपको हार्डली एक महीने की, हार्डली आधा महीने की इनकम लगेगी टू मेंड हर हाउस, विच इज़ बैड। आपको अपने रिलेटिव्स के लिए कुछ करना चाहिए टू बी एक्चुअली द गुड पर्सन। सिर्फ आप व्लॉग में से प्यार प्यार से बात करोगे तो आप मतलब कब तक ही कोई आपसे इम्प्रेस हो जाएगा। इट इज़ सैड कि वो अपने फैमिली के लिए ही नहीं कुछ करती हैं, और वो बिहाइंड द सीन्स जानो क्या क्या करती हैं। सो ये सब था ज़ूज़ू टीवी का। आप प्लीज़ देखना, आप NF का वीडियो देखना, उनका भी आया है, कॉफ़ी भी का वीडियो आया है। शी वॉज समवेयर, उनकी दादी की तबीयत अच्छी नहीं थी तो वो काफ़ी टाइम से कुछ डाली नहीं थी, बट नाउ शी इज़ फाइन, एंड उन्होंने सीधा आते ही बोला है ये बेकार है, ये रेडी बकवास ही कर रही है। तो उनका भी आते ही वर्डिक्ट आ चुका है। और बस इनका है, बट ज़ूज़ू टीवी इज़ द मेन। आई होप ज़ूज़ू टीवी एंड रेडिट लेडी दे नॉट से वरना तो ओ माई गॉड, दिस इज़ PR of Ibrahim's. That is all I have to say. Bye bye.